सबसे अच्छी बात है मोबाइल्स नहीं है तो कोई डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कोई मतलब साधन नहीं है हमारे लिए। जो उनकी हिस्ट्री देखते हैं तब तक का हाईएस्ट स्कोर है ये ऑल इंडिया रैंक 306, तो इसलिए हमें इन पे ज्यादा प्राउड है। ये अपने टीचर्स को पढ़ा दे ऐसा। जैसे पापा मेडिकल कॉलेज में है तो वहां से ही थोड़ा लगा कि हाँ डॉक्टर की लाइफ अच्छी होती है। उसे एक बार पढ़ लेता है दोबारा नहीं पढ़ता उस चीज को, इसकी मेमोरी पावर ज्यादा है। उसमें 705 थे, इसमें 680 हैं। अभी रीट रैंक आने के बाद इनका था भी मैं अच्छा एक मोबाइल लूं तो हमने एप्पल 17 दिलाया है इनको। ये होता है क्वेश्चन को अच्छा क्वेश्चन बोला जाता है और इजी क्वेश्चन को क्या बोला जाता है? इजी तो फिर वैसे ही क्वेश्चन होते हैं। फूड बहुत अच्छा है वहाँ का, फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो घर वालों को बताया कि जी वो एग्जाम तो कैंसिल हो गया, मुकुल तो बुक लेके बैठ भी गया है स्टडी के लिए, तैयारी कर ली है उसने। तो आईफोन आप ही को मिला है? नहीं सब लाए होंगे। करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है झलको मीडिया में। मैं आपके साथ जतिन और हमारे साथ मौजूद है मुकुल, जो कि जिन्होंने अभी अभी नीट में सफलता प्राप्त करी है। हम उनसे बात करेंगे कि क्या उनकी सफलता का राज है, कितनी उन्होंने मेहनत करी और कैसे अपनी सफलता को इतने दृढ़ संकल्प के साथ अपने आप को यहाँ तक पहुंचाया। नमस्कार। नमस्कार, मेरा नाम मुकुल है। मैंने नीट 2026 में 680 मार्क्स के साथ ऑल इंडिया रैंक 306 स्कोर की है। आपने मेहनत किस हिसाब से करी? मतलब आप कब से पढ़ाई कर रहे हैं, कब से आपका मन हुआ इस चीज में आने का? खुद से था या परिवार ने आपको मोटिवेशन दिया? खुद से भी था और परिवार वाले सारे इसी लाइन में है तो थोड़ा उससे भी सपोर्ट मिला। आपने सेल्फ स्टडी करी है या फिर कहीं से आपने कहीं कोचिंग ली या फिर कैसे क्या? मैंने 11th-12th तो हिसार में कोचिंग की और फिर एक साल मैंने सीकर से ड्रॉप लिया। वहाँ सीकर में बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा क्योंकि वहाँ मोबाइल फ्री कैंपस है। अच्छा, सेल्फ स्टडी पे ध्यान दिया जाता है, टीचर्स अच्छे हैं, तो इसी को मैं मेरी सफलता का। कौन सा कैंपस है? पीसीपी पिपराली रोड। अच्छा, तो वहाँ पे माहौल कैसा है? मतलब किस तरीके से सिखाया जाता है? क्या कोई प्रेशर रहता है या फिर अच्छे से मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाती है या फिर आपकी पढ़ाई कराई जाती है? पढ़ाई बहुत अच्छी है, कैंपस भी बहुत अच्छा है। वहाँ सबसे अच्छी बात है मोबाइल्स नहीं है तो कोई डिस्ट्रैक्ट होने के लिए कोई मतलब साधन नहीं है हमारे लिए। मोबाइल अलाउड नहीं है ना वहाँ। अच्छा, मोबाइल अलाउ ही नहीं है? नहीं, मोबाइल अलाउड नहीं है। अच्छा, हमारे वहाँ कार्ड होते हैं तो उनसे बस घर वालों से बात कर सकते हैं और कुछ नहीं। अच्छा, कितने घंटे पढ़ाई करते थे? हम अभी नीट के बाद रीनीट के टाइम तो सुबह 5:30 उठते थे और रात को 12-12:30 तक सेल्फ स्टडी, बीच में टेस्ट, खाना पीना और ये चलता था। बाकी ज्यादातर सेल्फ स्टडी चलती थी। तो आप जो सेल्फ स्टडी करते थे तो डिस्ट्रैक्शन आता होगा, कुछ ऐसा होता होगा, तो डिस्ट्रैक्शन को मिटाने के लिए क्या करते थे? क्योंकि लगातार पढ़ाई नहीं कर सकते। मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, मुझे पता है। नहीं, डिस्ट्रैक्शन ऐसा तो कुछ नहीं था। हम कुछ बच्चों की अलग रूम था, वहाँ टीचर्स बैठते थे हर टाइम पे। हमें मतलब बात वगैरह नहीं करने देते थे, हम पे ध्यान रखते थे। टाइम पे हमें मतलब काउंसलिंग के लिए हम बुलाते थे, मेंटर्स थे हमारे, बातचीत करते थे, सभी अच्छा रहता था। तो ये बताइए कि ये जो आपको मोटिवेशन मिला नीट में आने का, डॉक्टर बनने का, है ना, तो फिर ये आपको पहले से था या फिर कहीं से आपको मोटिवेशन मिली? कहीं से तो मन हुआ होगा कि यार मुझे डॉक्टर बनना है। नहीं, वो जैसे पापा मेडिकल कॉलेज में है तो वहां से ही थोड़ा लगा कि हाँ डॉक्टर की लाइफ अच्छी होती है तो वहां जाते हैं। अच्छा, वहीं से। शुरू से आपका इसी में ही था? पापा को से देख देख के सीखा आपने? हाँ, वैसे ही। अच्छा, पापा ने कितना मोटिवेशन दिया, कितना मतलब सिखाया आपको या फिर उसमें कितनी मदद करी आपकी? टाइम पे मोटिवेट तो करते ही रहते थे। जैसे कभी टेस्ट में नंबर कम आ गए तो वैसे डिस्करेज नहीं करते थे, तो मतलब सभी अच्छा ही रहता था, मोटिवेट करते रहते थे। फिर खुद से ही हो जाता है एक पॉइंट के बाद कि अभी तो करना ही है, फिर वो हो जाता है। अच्छा, एक बार सच सच बताओ ना, झूठ मत बोलना, मेरी कसम। पिक्चर देखते हो? हाँ। अच्छा, तो पिक्चर देखते थे टाइम टू टाइम? नहीं, वहां तो फिर फोन नहीं था ना, वहां तो नहीं देखते थे एक साल। वो खुद से दिखाते थे क्या कुछ? खुद से 2-3 हफ्ते में कभी एक बार, संडे नाइट को। अच्छा, किस टाइप, एजुकेशन टाइप की दिखाते होंगे? नहीं, नॉर्मल जैसे फिल्में लगती हैं वैसे। अच्छा, वो ऑडिटोरियम था, उसमें दिखाते थे। तो एग्जाम जो दिया आपने, तो कितना पेपर हार्ड था, कितना इजी था? पेपर तो मेरे लिए तो नॉर्मल था, ठीक था, सही था। तो ये वाला इजी था या फिर इससे पहले जो हुआ था वो इजी था? जो कंपैरेटिवली इसमें क्वेश्चन इजी थे। उसमें इजी थे? हाँ। अच्छा, तो इसके अंदर थोड़ा हार्ड था? हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ज्यादा सोचने वाले थे। अच्छा था पेपर ये। अच्छा, एक बात बताइए, जो आपने इससे पहले जो नीट दिया था, जो वापस से रीनीट देना पड़ा, हाँ। उसका आपने नंबर मिलाए होंगे, तो उसमें ज्यादा अच्छे आ रहे थे या फिर इसके अंदर थोड़ा फर्क हुआ है? उसमें ज्यादा अच्छे आ रहे कुछ फर्क हुआ है? हाँ, उसमें 705 थे, इसमें अच्छा। 680 हैं। मतलब काफी टफ आया था पेपर? हाँ, ये वाला कंपैरेटिवली थोड़ा ऐसे क्वेश्चन अच्छे आए थे। हाँ। मुकुल ने उनके पिताजी से भी बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। तो आप बताइए सर कि कैसा लग रहा है आप? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बच्चे पे प्राउड है। जो हमने सोचा था अभी ये इस रैंक तक जाएगा और इतनी स्टडी कर गए थे, तो उन्होंने हमारी उम्मीदों पे खरे उतरे हैं ये, और उन्होंने एक
रैंक चूज किया है। ओबीसी में ऑल इंडिया का 80 रैंक है इनके पास, और AIR 306 306 है। तो हमारे लिए प्राउड है, जैसे हमारे जो ये अपना इलाका है हिसार में, तो यहाँ पे किसी के पास 680 नहीं है और 306 रैंक नहीं है। तो हमारे जो गांव है, इस गांव में अप्रोक्सीमेट 15 के लगभग डॉक्टर हैं। तो जो DMB हैं और उसमें MDMS भी हैं और MBBS भी हैं। तो जो उनकी हिस्ट्री देखते हैं तब तक का हाईएस्ट स्कोर है ये ऑल इंडिया रैंक 306। तो इसलिए हमें इन पे ज्यादा प्राउड है, भी सबसे अच्छा रैंक लेके आए हैं ये। अच्छा, जब ये कोचिंग में थे, पढ़ाई करते, तो आपकी बात तो होती होगी पढ़ाई कैसी चल रही है, क्या है? कभी इन्होंने ऐसा बोला कि पापा थोड़ा प्रेशर फील हो रहा है या ऐसा कुछ हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि ये बात तो कम ही करते थे, क्योंकि PCB का एक ये मोटिव है कि वो आपका मोबाइल फ्री कैंपस है, वहां पे किसी बच्चे के पास मोबाइल भी नहीं है। और सेकेंडली हमने इनको अब तक मोबाइल भी नहीं दिलाया है। अभी रीट रैंक आने के बाद इनका था भी मैं अच्छा एक मोबाइल लूं, तो हमने Apple 17 दिलाया है इनको। तो उससे पहले इसके पास, यानी कि ये 19 ईयर्स के हो गए, उसके पास अभी हमने कभी मोबाइल ही नहीं दिलाया। इसको कुछ था तो हमारे मोबाइल से ही कुछ करता था। तो वहां पे एक कार्ड होता है, उस कार्ड पे 2 नंबर्स होते हैं, जो एक मदर्स का है और एक पापा का होता है। तो उसका जो मन करता है, तो 2 दिन में एक बार बात करता था, 1 या 2 मिनट बात करता था, हाँ ठीक ठाक है, वो हमारी खुशी के लिए। हम कहते थे आप बात करते रहो, तो बात करते थे और ये अच्छा कह के, और यानी कि ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है, तो वो करके बस इतनी बात होती थी, इससे ज्यादा कोई बात नहीं होती थी। और जो हम भी बार बार विजिट कर रहे थे, 1 या 2 मंथ में वहां जाते थे, तो वहाँ स्टडी बहुत अच्छी चलती है। और कोई बाहर का कोई भी ऐसा कुछ नहीं है, बच्चा भी अनसेफ हो, सेफ फ्री कैंपस है। फूड बहुत अच्छा है वहाँ का, फैकल्टी बहुत अच्छी है, और मेंटर हैं जो बार बार बच्चे को समझाते रहते हैं भी आपको क्या करना है, क्या दिक्कत आ रही है। और डाउट क्लासें हैं, उनके काउंटर्स बहुत ज़्यादा हैं। भी बच्चे को रात को यूँ लगा 12 बजे भी मेरे को डाउट लेना है, तो उनको डाउट का वहाँ काउंटर मिलेगा और वो अपने डाउट ले सकते हैं। नेक्स्ट डे पे कुछ नहीं छोड़ते वो। अच्छा, एक बात बताइए, जब खबर आई थी इससे पहले वाले जो पेपर हुआ था उसकी, तो उससे निराशा हुई थी या फिर था कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, एक बात में निराशा हुई थी कि बच्चा इतना स्टडी कर रहा है और स्टडी करने के बाद भी वो पेपर कैंसिल हो जाता है, तो ये लगता है भी हाँ दोबारा तो एग्जाम देना है। एग्जाम जब भी दिया जाएगा जब आप पढ़ोगे, तो पढ़ने के लिए उसी ले में आने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो जिस दिन एग्जाम कैंसिल हुआ था तो लगा भाई, इसको भी लग रहा था, हमें भी लग रहा था। जैसे मैं ऑफिस में था, मैंने उनको बताया भी एग्जाम कैंसिल हो गया, तो घर वालों को बताया कि जी वो एग्जाम तो कैंसिल हो गया, मुकुल तो बुक लेके बैठ भी गया है, स्टडी के लिए तैयारी कर ली है उसने। तो उसी दिन शाम को फिर कोचिंग से, इंस्टीट्यूशन से फोन आ गया था भी बच्चे को आप जल्दी से जल्दी हमें भेजिए, हम तो दोबारा इसकी क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट डे हम इनको गाड़ी लेके और सीकर छोड़ आए थे। मतलब दृढ़ संकल्प है, ये नहीं कि निराश हो गए। हम निराश ये सोच रहे थे भी जो हुआ अच्छा हुआ, क्योंकि वो पेपर इतना वाइडली चला गया था हर किसी के पास। तो जो बच्चे यहाँ डॉक्टर नहीं बनने चाहिए वो भी उस रेस में आ गए थे। तो अगर वो बच्चे जो डॉक्टर नहीं बन रहे हैं उस रेस में आएंगे, तो वो फिर सभी का अहित ही करेंगे, क्योंकि उनको वो नॉलेज नहीं है, वो फेक तरीके से आए हैं, तो वो ट्रीटमेंट ही कैसा कर पाएंगे। तो सभी की ये लग रहा था भी अच्छा हुआ, जो अभी नेक्स्ट टाइम होगा तो अच्छे अच्छे बच्चे ही निकल के ऊपर जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि अगर आप परिपक्व हैं तो कितने ही बार आपको परीक्षा देनी पड़े, आप हमेशा सफल होंगे। हाँ बिल्कुल, हमें यही लग रहा था भी बगैर चेक कभी हो जाओ एग्जाम तो होगा, और एग्जाम होने के बाद ये सिलेक्ट भी होगा, पर ये रैंक क्या रहेगी वो अलग बात थी। और हमारी भी रैंक भी बहुत अच्छी आई है, तो हमें प्राउड है भी 306 रैंक आई है इस बच्चे की, और इसकी मेहनत से आई है। अच्छा, एक बात बताइए, आपके पिताजी बता रहे हैं कि आप किताब लेके बैठ गए थे, है ना? तो ये मतलब ये मोटिवेशन कहाँ से आता है? थोड़ा बहुत तो दुख हुआ होगा, निराशा हुई होगी, लेकिन अपने मन को उस तरह कैसे संभाला आपने कि आप वापस से किताब लेके बैठ गए बिना किसी फ्रस्ट्रेशन के या फिर उसके? वो मैंने टीवी में देखा कि पेपर कैंसिल हो गया, फिर एक बार तो लगा कि ही गलत है, फिर चैनल स्क्रॉल करे, पर फिर पता चला कि हाँ मतलब कैंसिल हो ही गया। फिर से पता चला कि महीने में होना है, फिर वो पता ही है कि पढ़ना तो है ही, तो पढ़ने लग गए थे। अच्छा, एक चीज बताइए, आपने पहला पेपर भी दिया था, दूसरा पेपर भी दिया था, तो ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन रिपीट्स होते हैं या फिर कुछ डिफरेंस था, पूरा ही डिफरेंस था या फिर? क्वेश्चन रिपीट का तो मेरे को नहीं लगा। क्वेश्चन फिजिक्स में तो अच्छे थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे। बाकी एनसीईआरटी तो बायो तो एनसीईआरटी से ही आती है। केमिस्ट्री में भी स्टेटमेंट के अच्छे क्वेश्चंस थे इस बार, तो अच्छा पेपर था। अच्छे क्वेश्चन का सर इनका मतलब है भी क्वेश्चन टफ थे। अच्छा, अच्छे क्वेश्चन का मतलब ये नहीं होता नीट के अंदर भी क्वेश्चन एक मॉडरेट हो। अच्छे क्वेश्चन का मतलब होता है कि हाई क्वालिटी के क्वेश्चन थे, जो टफ क्वेश्चन थे उनको इसकी जो नीट की लैंग्वेज है उसमें क्या बोला जाता है, भी अच्छे क्वेश्चन थे। अच्छा, ये होता है। क्वेश्चन को अच्छे क्वेश्चन बोला जाता है, और इजी क्वेश्चन को क्या बोला जाता है? इजी तो फिर वैसे ही क्वेश्चन होते हैं, तो अच्छे क्वेश्चन मतलब जो रैंक मेरी इंप्रूव करवा सके वैसे अच्छे क्वेश्चन। पसंद ही नहीं करता,
अच्छा, हाँ ये बोला था इस बार इससे टफ आना चाहिए, अब पेपर हार्ड आना चाहिए। आप मुकुल के ना जी। नाना जी। हाँ। अच्छा, आप क्या करते हैं सर? अभी फिलहाल कुछ नहीं, आर्मी से रिटायर हूँ। आर्मी से रिटायर हैं? हाँ, ऐसे में तो अब एक बात बताइए कि आप आर्मी से रिटायर हैं, एक आर्मी फैमिली का बच्चा डॉक्टर बनने जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे। अच्छा। लड़की भी ज्योति भी फिलहाल कोर्स कर रही है, ये भी हो गया बस। अच्छा, वो भी वहीं पे ही हैं? ना वो इधर बरवाड़ा में अच्छा। है, वो भी एमएस कर रही है, 3.5 साल हो गए उसको, और अब ये हो गया तो मेरी तो अच्छा, टेंशन जब खबर आई थी तो सबसे पहले किसको पता चला था? इन्हीं को पता चला था या? मैं इन्हीं के माध्यम से पता चला हमें तो होना जाना। अच्छा, एक बात बताओ मुकुल, जब रिजल्ट आया तो कुछ गिफ्ट विफ्ट भी मिले क्या? मतलब पास हुए? गिफ्ट हम पहले ले आए थे। एग्जाम रिजल्ट से पहले ले आया था, मैं फोन लाना था बस। सर एग्जाम हो रहा था, उससे पहले इतना कॉन्फिडेंट थे कि हमारे मार्क्स तो आ जाएंगे और रैंक भी अच्छा आ जाएगा, तो इन्होंने कहा भी मेरे को तो आईफोन 17 प्रो लेना है, तो वो पहले ही था, कॉन्फिडेंट थे सभी भी होगा, अच्छा होगा, कॉन्फिडेंट था कि सीधा आईफोन ही ली? हाँ सीधा, यानी फर्स्ट टाइम वो कह रहे थे। चल रहा है स्टार्टिंग से, ये टॉप चल रहा है, 10th 11 12। अच्छा। हाँ, ये टॉप ही चल रहा शुरू है से ही पढ़ाई में ही शुरू पड़ रहा से है। ही। हाँ शुरू से एक बार पढ़ लेता है, दोबारा नहीं पढ़ता उस चीज को, इसकी मेमोरी पावर ज्यादा है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे कि आप पढ़ाई करते हो 10-12 घंटे तो आप पढ़ते होंगे, आप बता रहे हो कोचिंग में थे, है ना? तो माइंड को जो फ्री करने के लिए आप क्या करते हैं? ये मैं आपके लिए नहीं पूछ रहा, मैं और स्टूडेंट्स के लिए पूछ रहा हूँ कि आप बोलें कि कल को वो पढ़ाई करते फ्रस्ट्रेट होते हैं बच्चे, हर कोई बच्चा जो है इतनी पढ़ाई को सहन नहीं कर पाता है, लेकिन उसके बाद प्रेशर है कि मुझे मार्क्स भी लाने हैं, मुझे मेरा टारगेट भी अचीव करना है, तो आप उनके लिए बताइए कि किस तरीके से अपने माइंड को फ्रेश भी रख सकते हैं और पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेशन से ध्यान भी दे सकते हैं। उसके लिए तो आप अच्छे लोगों में रहें, मतलब जिनके क्लासेस में मार्क्स अच्छे आ रहे हो, आप उन्हें देखेंगे ना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ एक चैप्टर पढ़ सकता था पर मैंने 2 पढ़े। माइंड सैचुरेट होगा ना आपका, फिर भी आपको लगेगा कि नहीं मैं और करूंगा। तो वैसे थोड़ा आप अच्छे लोगों के बीच रहें, कंपनी अपनी अच्छी रखें। आपके एक दोस्त भी होंगे? हाँ मेरे दोस्त हैं। तो उनमें आप ज्यादा मार्क्स लाने वाले हैं या फिर वो? हमारे पिपराली में तो मेरे ही ज्यादा है, मतलब मेरे साथ में भी हैं रैंक 312 हैं, 324 337 आसपास ही सारे। अच्छा, जब स्टडी करते हैं तो सेल्फ स्टडी मतलब अकेले ही स्टडी करते थे या ग्रुप में भी अच्छा होता है स्टडी करना? हम क्लासेस में बेंचेस थे, एक बेंच पे एक बैठ जाते थे हम, और सभी एक ही रूम में बैठते थे हम। तो सभी फ्रेंड्स का हो गया है? हाँ मेरे साथ वाले सबका हुआ। अच्छा, तो आईफोन आप ही को मिला है? नहीं सब लाए होंगे। तो आप जो हैं वो चाचा जी हैं इनके? ताऊ जी हैं। तो आप बताइए आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत बढ़िया लग रहा है जी, बेटा डॉक्टर बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। आप क्या करते हैं सर? मैं सरकारी टीचर हूँ। अच्छा, तो एक टीचर होने के नाते, क्योंकि आपके भी कई स्टूडेंट्स होंगे, ये भी किसी के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो एक टीचर को कैसा लगता है कि उसका बच्चा जिसको उसने पढ़ाया और वो उसकी पढ़ाई को एक वो अपना ताकत बना करके और उसने वो टारगेट अचीव कर लिया, तो एक टीचर को कैसा लगता है? टीचर के नजरिए से आप बताइए। भाई ये कहना कि माँ बाप से ज्यादा खुश टीचर होगा, थोड़ा सा वैसे होता है, हालांकि ये हो सकता है भी एक अध्यापक अब उनके बच्चे के माँ बाप से भी ज्यादा खुश हो, जो मैं ये फीलिंग ले चुका हूँ। मेरे बच्चे हैं, 1-2 से पहले से पलवल पढ़ाया करता मैं, उस टाइम के है, वो कामयाब हो गए, उनके फोन आते हैं आजकल। हाँ तो खुशी होती है, अध्यापक को तो बहुत ज्यादा खुशी होती है। मेहनत रंग लाती है। बिल्कुल। कभी आपने भी पढ़ाया है इनको? ना मैंने नहीं पढ़ाया कभी, जरूरत ही नहीं पड़ी, ये अपने टीचर्स को पढ़ा दे ऐसा। वाकई में बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट था शुरू से ही। मतलब शुरुआत से उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ बड़ा ही करेंगे, कोई बड़ी ना बड़ी पोजीशन पे ही पहुंचेंगे। तो जैसा कि आपने देखा कि हमने मुकुल के परिवार से बात करी कि उनको कहाँ से मोटिवेशन मिला, किस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी पूरी करी, और एक नीट का एग्जाम दे करके जिनको उनको वापस देना पड़ा, उन्होंने अपनी सफलता नहीं छोड़ी और वो सफलता उन्होंने प्राप्त करी। ऐसे ही हम और नीट एस्पिरेंट से मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, उनकी कहानी आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए झलको मीडिया के साथ। धन्यवाद। झलको